आज का टॉपिक रहेगा हमारा धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मॉडल के आधार पर विद्युत चालन की व्याख्या। पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था विद्युत धारा क्या होती है, कौन सी राशि होती है, सूत्र वगैरह निकाले थे इसके। तो आज देखते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर विद्युत चालन की व्याख्या। तो आपने केमिस्ट्री में ये मॉडल वगैरह पढ़े होंगे। तो इसमें एक ये परमाणु होता है, इस तरीक़ा से ये परमाणु है। परमाणु में धनावेशित नाभिक होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जो कण होता है वो उदासीन होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनावेश होता है। इनके चारों ओर इस तरीक़ा से ये कक्षाएं होती हैं वृत्ताकार। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस तरीक़ा से ये इलेक्ट्रॉन है। इस तरीक़ा से ये चक्कर लगा रहे हैं। तो एक धनावेशित नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर ये वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन उन अपनी कक्षाओं में अपनी जैसे जो कक्षा है इसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो जो ये नाभिक के समीप वाली जो कक्षा होती है, नाभिक के जो समीप वाली कक्षा होती है, उन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों पर जो नाभिक द्वारा जो बल लगाया जाता है बहुत आकर्षण होता है, यानी प्रबल बल लगाता है। प्रबल तरीक़ा से ये कक्षाएं इस तरीक़ा से बंधी होती हैं। और जो बाहर वाली कक्षा, नाभिक से जो सबसे दूर वाली जो कक्षा होती है, उन पर नाभिक का जो आकर्षण बल होता है बहुत कम होता है, क्योंकि दूरी अधिक हो जाती है। इस जो बाहर वाली जो कक्षा है वो नाभिक से काफ़ी दूर है, तो दूरी अधिक होने पर जो आकर्षण बल होता है वो कम लगता है, और दूरी कम होने पर जो आकर्षण बल होता है वो अधिक लगता है। यदि इस परमाणु को बाहर से अगर ऊर्जा मिल जाए तो जो बाहर वाली जो कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को, यानी जो इस परमाणु को जो ऊर्जा दी जाएगी वो कहाँ से दी जाएगी? तो यदि हम धातु को आपस में रगड़ दें या धातु को हम गर्म कर दें, जैसे यदि हम धातु को गर्म कर देते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल जाती है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, अपनी कक्षा को त्याग देते हैं। जैसे ये धातु हैं, इसमें ये धनावेश इस तरीक़ा से परमाणु रखे हुए हैं बहुत सारे। इनके बाहर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इस तरीक़ा से ये इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाली कक्षा की कक्षा है ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है इसके चारों ओर। जब हम इस धातु को गर्म करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा को ले लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी कक्षा को त्याग देते हैं, अपनी कक्षा को छोड़कर ये मुक्त हो जाते हैं। इस तरीक़ा से ये फिर उल्टी सीधी इस तरीक़ा से गति करने लगते हैं। इस तरीक़ा से ये इस परमाणु में इस तरीक़ा से ये धातु में घूमने लगते हैं, फ्री हो जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को त्याग देते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में बोलते हैं इसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और चालन इलेक्ट्रॉन भी इनको कहते हैं, चालक इलेक्ट्रॉन या गैस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो गैसों में जो अणुओं की गति होती है वो भी अनियमित होती है। इस तरीक़ा से टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। ऐसे ही धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो इन्हें हम गैस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, चालक इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन की बोलते हैं। एक बार और समझ लो इसे। एक ये परमाणु है, परमाणु के चारों ओर ये वृत्ताकार कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन इस तरीक़ा से चक्कर लगा रहे हैं। ये है जो नाभिक के समीप वाली जो कक्षा होती है उस पर नाभिक द्वारा जो आकर्षण बल होता है वो अधिक लगता है, और जो बाहर वाली कक्षा होती है उस पर आकर्षण बल कम लगता है, क्योंकि दूरी अधिक है। बाहर वाली कक्षा की दूरी अधिक होने पर, कूलाम का नियम बताया था हमने, दूरी अधिक होने पर जो आकर्षण बल होता है, जो बल का प्रभाव होता है वो कम होता है,
और दूरी कम होने पर जो आकर्षण बल का जो प्रभाव होता है वो अधिक होता है। यदि हम इस परमाणु को ऊर्जा दे देते हैं तो जो बाहर की जो कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त हो जाते हैं, अपनी कक्षा को त्याग देते हैं, उन हम इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही धारा का प्रवाह करते हैं। किसी भी धातु में या किसी भी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। तो ये तो आपकी मॉडल यानी मुक्त मॉडल इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर वैद्युत चालन की व्याख्या हो गई। इसके बाद हम कराएंगे श्रांति यानी श्रांति काल है, मुक्त पथ क्या होता है, माध्य मुक्त पथ क्या होता है, ये हम कराएंगे। अब तो नेक्स्ट टाइम डालोगे। यादृच्छिक गति कॉमा मुक्त पथ कॉमा माध्य मुक्त पथ कॉमा श्रांति काल। पहले समझेंगे यादृच्छिक गति क्या होती है। जैसे ये धातु है, धातु में क्या होते हैं, इस तरीक़ा से परमाणु होते हैं, इस तरीक़ा से ये धनावेश परमाणु हैं। इस तरीक़ा से जब हम इस धातु को गर्म करते हैं तो इसके जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, यानी अपनी कक्षा को छोड़ के चक्कर लगाने लगते हैं। इस तरीक़ा से ये गति करने लगते हैं, मुक्त यानी फ्री हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। जब हम धातु को ऊर्जा देते हैं या गर्म करते हैं तो ये जो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नाविक के जो बाहर वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इस तरीक़ा से गति करने लगते हैं, इस तरीक़ा से एक दूसरे को। इस तरीक़ा से ये वाला इलेक्ट्रॉन इस परमाणु पर टकराएगा, फिर इस तरीक़ा से ये टकराएगा, फिर यहाँ ऐसे टकराएगा। इस तरीक़ा से ये क्या करने लगते हैं, इस तरीक़ा से आपस में जब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे धातु के अंदर तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे। जब फ्री हो जाएंगे तो चलेंगे, गति करेंगे। तो यादृच्छिक गति का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन इस तरीक़ा से जो फ्री हो जाते हैं यानी टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, फिर इस तरीक़ा से वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। तो इस टेढ़ी मेढ़ी गति को ही यादृच्छिक गति कहते हैं। जैसे गैसों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गति भी अनियमित होती है। अनियमित गति को ही हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिक गति कहते हैं। यादृच्छिक तो यहाँ लिख सकते, इस तरीक़ा से लिख सकते हो, जिस प्रकार गैसों में अणुओं की गति होती है उसी प्रकार धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी भी गति होती है। जो गैसों में अणुओं की जो गति होती है वो अनियमित गति होती है, टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। इस टेढ़ी मेढ़ी गति को ही यादृच्छिक गति कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी गति को ही क्या बोलते हैं, यादृच्छिक गति कहते हैं। अब मुक्त पथ क्या होता है, जैसे अब इस तरीक़ा से ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इस परमाणु से टकराएगा, इस परमाणु से टकराएगा, फिर दूसरा ये वाला इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा। इस तरीक़ा से ये एक दूसरे को एक दूसरे से टकराते जाते हैं। जब ये फ्री हैं तो एक दूसरे से टकराएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो मुक्त पथ मतलब जैसे इस ये इलेक्ट्रॉन की टक्कर इस तरीक़ा से इससे हुई है तो ये जो बीच की जो दूरी है इसी को बोलते हैं मुक्त पथ। यानी इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को, इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा लिख दोगे, इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त पथ कहते हैं। उसके बाद माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त का मतलब होता है मुक्त पथ के औसत मान को, यानी इलेक्ट्रॉनों के जो ये पथ जो इलेक्ट्रॉनों की जो क्रमागत जो टक्करों के बीच की दूरी है, यदि हम इस पूरी मतलब टोटल दूरी को जोड़ दें तो ये बन जाता माध्य मुक्त पथ। तो यानी मुक्त पथ के औसत मान को ही माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी, मुक्त पथ के औसत मान को
औसत मान को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं या लैम्डा बार से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बार से प्रदर्शित करते हैं। अब है इसमें उसके बाद में श्रांत काल। जो इसका मान होता है वो 10 की घात लगभग, जैसे यहाँ से जब हम इस तरीके का ताप देते हैं, टेम्परेचर लगभग ये होती है 10 की घात -9 मीटर। जब ये टकराने के बाद में, दो इलेक्ट्रॉनों के टकराने के बाद में जो ये मुक्त पथ की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 10 की घात -9 मीटर। माध्य मुक्त पथ की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 10 की घात -9 मीटर। श्रांत काल क्या होता है? श्रांत काल यानी इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच, इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है उसे हम श्रांत काल कहते हैं। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, उसके बाद में कुछ देर बाद फिर इसके बाद में यहाँ से जो टकराने की जो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन फिर उसके बाद में इससे टकराएगा, फिर उसके बाद में इससे टकराएगा, फिर उसके बाद में इससे टकराएगा। इस तरीक़ा से ये आपस में टकराते जाते हैं। तो जो ये टकराने में इस तरीक़ा से जो ये इसमें टकराने में जो समय लग रहा है इसे हम बोलते हैं श्रांत काल। तो यहाँ लिखोगे इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को, इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांत काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। जो श्रांत काल का जो समय लगभग होता है वो होता है 10 की घात -14 सेकंड कोट का। श्रांत काल का जो समय लगता है टकराने में वो कितना होता है? 10 की घात -14 सेकंड कोट का लगभग ये होता है। अब इसके बाद में हम आपको कराएं वो थोड़ा और कर लो। श्रांत काल यानी समय बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टे 4, दूरी बट्टे 4 ये होता है। तो पहले ये समझ लो, जैसे जब हम इस धातु को जब हम गर्म करते हैं, जब हम इसे ऊर्जा देते हैं, तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, जो वेग होता है कुल मिला के होता है u, स्मॉल u बराबर 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड। इतने वेग से ये इस तरीक़ा से इसमें गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का जो ताप, जब हम ताप देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो जो इसका जो वेग हो जाता है वो लगभग होता है 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड, 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड। तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टे 4। तो समय को दिखाएंगे यहाँ से श्रांत काल टॉ से। दूरी कितनी है माध्य मुक्त पथ की? लैम्डा बार या लैम्डा RMS से दिखाते हैं। चाल को दिखाते हैं V से, यानी इसे कर देंगे वर्ग माध्य मूल वेग VRMS से, VRMS। तो ये हो जाएगा आपका श्रांत काल का फॉर्मूला, यहाँ लैम्डा बार कर देंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे धारा घनत्व क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है, और अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध वगैरह ये हम कराएंगे। तो ये आप थोड़े डेफिनेशन याद कर लेना।